पाशं शिरिपुर्वन्दिमि पाशं शिरिपुर्वन्दिमि पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। वस्त्र संयम का साधन नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने वस्त्र को संयम का साधन मानने का प्रयास किया है। उनके लिए एक बात सोचना चाहिए कि वस्त्र जब पहनते हैं कोई भी तो वस्त्र को धोना पड़ता है, सुखाना पड़ता है और धोने सुखाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी करना पड़ता है कि उसे चूहे न काट जाएं, उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो है ना नुकसान न पहुंचा दे, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक बार एक साधु संत साधक थे और उनके पास एक ही लंगोटी रहती थी। जब श्वेतांबर मत प्रारंभ हुआ तो उनके पास भी सिर्फ एक ही लंगोटी थी। धीरे धीरे उन्होंने चादर बढ़ाया और 14 उपकरण तक पहुंच गए। लेकिन वस्त्र संयम का साधन इसलिए नहीं है क्योंकि श्वेतांबर आगम में यह बात लिखी है कि जब वस्त्र में जुएं हो जाएंगे तो उनको धोना पड़ेगा और धोना पड़ेंगे तो वो जुएं मरेंगे और जुएं मरेंगे तो मरने के साथ साथ हिंसा होगी, आरंभ होगा, पानी चाहिए पड़ेगा, साफ निकालने के लिए कोई ना कोई वस्तु डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट केक या कोई ना कोई तो अवश्य लगेगा। और जल स्वयं जीव है और जब जीव हुए तो उसकी भी हिंसा होगी। तो कपड़े को संयम का साधन कैसे माना जा सकता है? बल्कि ये कहना चाहिए कि कपड़ा असंयम का मूल कारण, आरंभ और परिग्रह का प्रतीक है। इसके बाद भी वस्त्र को यदि कोई संयम के साधन की बात कहता है तो मुझे ये लगता है कि वह जैन धर्म नहीं, अहिंसा धर्म के विपरीत ही बात कर रहा है। अब विचार इस बात पर करना है कि अहिंसा परमो धर्म कितना सच्चा है, कितना हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि अहिंसा के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चे सूत्र को पकड़ नहीं सकता है। अब अहिंसा हमारे जीवन का उपकरण भी है, क्योंकि अहिंसा के बिना शांति, सुख और आनंद मिलने वाला नहीं है और वस्त्र के रहते अहिंसा का पालन होना संभव नहीं है। इसलिए जिन्होंने भी वस्त्र को संयम का उपकरण या संयम को साधन मानने का प्रयास किया है, उन्हें पुनः विचार करना चाहिए कि वस्त्र असंयम का प्रतीक होगा कि संयम का प्रतीक होगा। ये व्यवहारिक बात है, ये सामने देखने वाली बात है। फिर भी अगर कोई इसके लिए कहता है कि असहाय व्यक्ति के लिए, ठंडो गर्मी ना सहन करने वाले व्यक्ति के लिए, लज्जा ढकने वाले व्यक्ति के लिए वस्त्र जरूरी है, लेकिन एक विचार करना पड़ेगा। ठंड गर्मी जिनको सहन नहीं होती है, परिसर जिनको सहन नहीं होता है, उनके लिए हमारी आचार्यों ने व्यवस्था दी है कि वो क्षुल्लक रह सकते हैं, वो एलक बन सकते हैं। और जिनके लिए संपूर्ण रूप से साधना का पूरा पथ समर्पित हो जाता है, जो मुनि बन करके, दिगंबर रूप बन करके, निश्चन निसंग होकर के विहार करते हैं, वे चिंता से परे हो जाते हैं। न उन्हें कपड़े की चिंता होती है, न धोने की चिंता होती है, न सुखाने की चिंता होती है। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु होते। अब एक बात आती है कि जिनकल्पी नग्न रहते थे और जिनकल्पी का विच्छिन्नता जम्बूदीप स्वामी के मोक्ष जाने के बाद हो गई। ये बात करने वाले व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये घोषणा करने वाला 25वां तीर्थंकर कौन हो गया है जिसने सर्वज्ञता की दृष्टि से ये कह दिया हो कि अब जिनकल्पी का विच्छिन्न होता है, इसलिए मन गणित बातों से धर्म नहीं चलता है। धर्म
आत्मा की साधना से चलता है और अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों से ही धर्म चलता है। इसलिए इन 5 महाव्रतों की पूर्णता पालन करने के लिए वस्त्र बाधक है और अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पालन करने के लिए निर्वस्त्र होकर के साधना करना ही जीवन का लक्ष्य होता है।